ये बहू हैं घूंघट वाली और देखकर खाना भी चूल्हे पर बनाकर लाई हैं। पर ये दोनों मुझे माफ कर दे। मैंने बड़ी बहू के हाथ से खाना खा लिया है, लेकिन इनके हाथ का खाना नहीं खा पाऊंगा। अरे यार शेखर, अखिलेश, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे। माधव के दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाती है और वो दोनों उसे सुनाकर चले जाते हैं। रिंकी, मोनिका, मैंने तुम दोनों को समझाया था ना कि कपड़े बदल लेना और खाना हम पर परोस देंगे, फिर तुम बाहर क्यों आई? तुम दोनों को पापा जी की बार बार इज्जत घटाने में मजा आता है क्या? देखिए, हमसे जो हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन अब हम सब कुछ जान कर करेंगे। बहुत हो गया, आप लोगों की मेंटालिटी खराब है, तो इसमें हम दोनों का कोई दोष नहीं। कावेरी, तुम चुप खड़ी रहना, लेकिन अपनी दोनों बहू को कभी कुछ मत कहना। ये कहकर कावेरी माधव को जवाब देती है और दोनों सास ससुर में बहस हो जाती है, पर जैसे तैसे देसी बहू शांत करवाती है। एक महीने बाद सास ससुर की 50वीं सालगिरह आती है, जहां कावेरी अपनी मॉडर्न बहू से खाना बनवाती है, लेकिन वो बाहर के होटल का खाना मंगवा कर खाना लगा देती है। वहीं दोनों देसी बहू ने अपने हाथ से स्वादिष्ट खाना बनाया था और तैयार भी संस्कारी तरीके से हुई थी। रिश्तेदार देसी बहुओं के हाथ का खाना खाकर खुश हो गए थे। वाह, किंजल आरोही ने खुद पार्टी का सारा सजावट किया है और खाना भी खुद बनाया, बहुत बढ़िया। हाँ किंजल आरोही, तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे हाथ का देसी खाना में पसंद आया, लेकिन तुम्हारी वो मॉडर्न देवरानी कहाँ है? बेटा, तेरे पापा जी के साथ केक कट करना है, अपनी पत्नियों को बुलाओ। अरे राधा, शकुंतला, तुम दोनों इनका देसी खाना क्यों खा रही हो? मेरी मॉडर्न बहू ने होटल जैसा खाना बनाया है, वो खाओ। जैसे रिश्तेदार मॉडर्न बहू के हाथ का खाना खाते हैं तो खाकर उल्टी करने लगते हैं, जिन्हें देसी बहू पानी पिलाकर बिठाती है। कावेरी, तूने अपनी मॉडर्न बहू के हाथ का खराब खाना खिलाकर हमारी सेहत के साथ अच्छा नहीं किया। बुलाओ अपनी बहू को। रिंकी, मोनिका, कहाँ हो तुम दोनों? तुमने ये कैसा खाना बनाया है? तभी दोनों मॉडर्न बहू अपने मॉडर्न कपड़ों में आती हैं और किंजल होटल के मंगाई खाने का बिल। माँ जी, इन्होंने खाना नहीं बनाया, बाहर का खाना मंगवाया है जो कि खराब निकला और सबकी तबीयत खराब हो गई। हाय रब्बा, इन दोनों के चरित्र तो मैंने गृह प्रवेश पर ही पहचान लिए थे, लेकिन देखो कैसे मुंह उठाकर सास ससुर की 50वीं सालगिरह पर ऐसे बेहया कपड़े पहनकर आई हैं, सारी इज्जत उतार दी। छी माधव, भाभी जी, आप अपनी दोनों मॉडर्न बहू को कुछ नहीं कहते क्या? पार्टी सब इतनी बातें बनाते हैं जिससे सास ससुर शर्मिंदा हो जाते हैं। बस बहुत हुआ, शांत हो जाइए आप सब। मोनिका, रिंकी, मैंने तुम्हें साफ बोला था ना कि आज के ऐसे शुभ मौके पर कुछ मत करना, तब भी तुम ऐसे कपड़े पहन कर आई। अब घर की इज्जत जब मिट्टी में मिला दी है तो इस घर से निकल जाओ फौरन। एक तुम्हारी जेठानी है जो शुरू से लेकर अभी तक देसी ही सही घर की इज्जत तो बनाकर रखी है, लेकिन तुम दोनों ने कभी इस बात को समझा ही नहीं। नहीं माँ जी, इस बात की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। तब सास दोनों का हाथ पकड़ के घर के बाहर